मिलती है। लाला लाजपत राय अपने श्री कृष्ण चरित में श्री कृष्ण के विषय में बहुत ही विचारणीय बात लिखते हैं। वो लिखते हैं कि संसार में महापुरुषों पर उनके विरोधियों द्वारा अत्याचार किए गए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण एक ऐसे महापुरुष हैं कि उन पर उनके भक्तों द्वारा ही अत्याचार किए गए और किए जा रहे हैं। उनके द्वारा ही उन पर लांछन लगा रहे हैं। ऐसा कोई लांछन नहीं है जो उनके भक्तों ने उन पर न लगाया हो। शिखामणि, चोर, व्यभिचारी, छलिया, चीर हरण करने वाला, माखन चोर और न जाने कितने जो शब्द अपने महापुरुषों को नहीं देने चाहिए थे, वो शब्द आज भक्तों ने उनके साथ में जोड़ दिए हैं। भगवान श्री कृष्ण के संबंध में तो मैं क्या कहूँ, उनका विरोधी शिशुपाल भी उनका विरोध करता है, लेकिन उनके चरित्र के संबंध में कोई भी ऐसी बात नहीं कर सका कि जिससे उनका चरित्र धूमिल हो। कोई भी उनके चरित्र पर कलंक नहीं लगा सका भगवान श्री कृष्ण का, क्योंकि जीवन ही ऐसा है। वो योगी राज थे, वो वेद वेदांगों को जानने वाले थे। यदि वो वेद वेदांगों को न जानते तो वो गीता जैसा पावन संदेश, गीता जैसा पावन प्रवचन, गीता जैसा पावन उपदेश पूरे विश्व के समक्ष नहीं दे पाते। भगवान श्री कृष्ण आदर्श महापुरुष हैं, हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण के संबंध में महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी लिखा कि जो भगवान श्री कृष्ण है वो क्या है, आप्त पुरुष हैं। आप्त पुरुष उसे कहते हैं, जरा ध्यान देना, कि जिसने जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत कोई गलत कार्य न किया हो, वो आप्त पुरुष। ऐसा जीवन, ऐसा चरित्र हमारे पास, ऐसे महापुरुष हमारे पास, तो उनके संबंध में इस तरह की जो घटिया हम उन पर जो विभूषण जो लगाते हैं, उनके चरित्र को दूषित करते हैं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। उनके पावन चरित्र से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। अरे पर स्त्रियों की तो बात छोड़ो, भगवान श्री कृष्ण की मात्र एक पत्नी जिनका नाम रुक्मिणी था, और उनसे भी 12 वर्ष तक तपस्या करने के बाद एक प्रद्युम्न नाम का पुत्र उन्होंने प्राप्त किया था। ऐसे योगी राज के संबंध में घटिया इल्जाम लगाना हमें शोभा नहीं देता है। हमें इस तरह से अपने महापुरुषों का अपमान नहीं करना चाहिए। मैं तो कहूँ उनके किस पहलू को हम देखें, अगर भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा लेनी है तो ऐसे मित्रता की प्रेरणा लीजिए, ऐसी मित्रता सीखिए। आज के युग में जो बहुत ही आवश्यक है, किस तरह से अपने एक मित्र को गले से लगा के आलिंगन में भर के प्रेम देते हैं, किस तरह से एक स्त्री की जिसको निर्वस्त्र किया जा रहा था उसको लाज की रक्षा करते हैं, किस तरह से वो भगवान श्री कृष्ण अपने जो इस समाज में जो अत्याचार फैलाते हैं, अत्याचारी जो हैं, उनको दंड देते हैं। ये सब बातों की हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। आइए कृष्ण क्या है, मैं चंद लाइनों में यदि कहूँ तो सुनिए। वो कृष्ण धर्म दर्शन संस्कृति की, मनीषी जी ने कुछ लाइनें दी हैं, धर्म दर्शन संस्कृति की वो अमर जागीर था, कृष्ण भारत वर्ष की जागी हुई तकदीर था। दौड़ नंगे पद सुदामा से मिला दिल खोल कर, घृणा के वातावरण में प्रेम की जंजीर था। दूरदर्शी था वो इतना, शब्द भी असमर्थ हैं। अरे दूरदर्शी था वो इतना, शब्द भी असमर्थ हैं। हार जाने के क्षणों में जीत की तस्वीर था, हार जाने के क्षणों में जीत की तस्वीर था। सत्य की खातिर जिया और सत्य की खातिर बरा, सत्य का था वो ददीची, हर हृदय की पीर था। गोपियों के वस्त्र उसने थे चुराए, झूठ है दरअसल का नाम निशी, द्रौपदी का चीर था। सत्य कहती हूँ कन्हैया, द्रौपदी का चीर था। सत्य कहती हूँ कन्हैया, द्रौपदी का चीर था। ऐसे महापुरुष का चरित्र हमें प्रेरणा देता है, अवश्य ही हमें उससे प्रेरणा लेनी चाहिए।